सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को दादर, मुंबई के निर्मल नर्सिंग होम में हुआ था। सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और उनकी मां रजनी एक बीमा एजेंट थी। उनके पिता ने सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था, जो कि उनके पसंदीदा संगीत निर्देशक थे। सचिन अपने भाई बहन में से सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई का नाम नितिन व छोटे भाई के नाम जतिन और उनकी बहन का नाम सविता है। सचिन ने अपने बचपन के कुछ साल बांदा ईस्ट के साहित्य सभा सरकारी आवास सोसाइटी में व्यतीत किए। सचिन ने वर्तमान की तुलना अपने बचपन में बिल्कुल विपरीत थे, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में लड़ाई करना, स्कूल में पहली बार आए बच्चों को धमकाना बहुत पसंद था। अपनी किशोरावस्था में सचिन जॉन मैकनेरो, जो कि अमेरिका के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी में से एक हैं, उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। अजीत ने सचिन के शरारती स्वभाव को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया और उन्हें वर्ष 1984 में क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी दिखाने पर जोर दिया। उन्होंने सचिन की रमाकांत आचरेकर से भेंट कराई, जो कि अपने समय में प्रसिद्ध क्लब क्रिकेटर के साथ साथ एक बेहतरीन कोच भी थे। रमाकांत आचरेकर दादर के शिवाजी पार्क में क्रिकेट का अभ्यास कराते थे। आचरेकर ने सचिन की प्रतिभा को देखा, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आई। उसके बाद उन्होंने सचिन से शारदाश्रम विद्या मंदिर, जो कि इंग्लिश मीडियम में था, उसे छोड़कर अपने स्कूल में आने के लिए कहा, जो दादर में ही स्थित था। यह स्कूल स्थानीय क्रिकेट मंडली में शीर्ष पर था। उस समय यहाँ से कई प्रसिद्ध क्रिकेटर उभर कर सामने आए थे। इससे पहले सचिन ने बांद्रा ईस्ट के भारतीय एजुकेशन सोसाइटी के न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल में अध्ययन किया था। रेखा जी ने सचिन को सुबह स्कूल से पहले और शाम को स्कूल के बाद अभ्यास कराना शुरू किया। तेंदुलकर 4 घंटों तक अभ्यास करते थे और जब भी थक जाते थे तो आचरेकर जी सचिन को प्रलोभित करने के लिए स्टंप के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रख देते थे। रुपये रखने के बाद आचरेकर जी कहते थे कि अगर आप मेरे को आउट कर देते हैं तो फिर यह सिक्का आपका हो जाएगा। और इस तरह सचिन ने उनसे 13 सिक्के जीते, जिसे आज भी सचिन अपनी सबसे अमूल्य संपत्ति मानते हैं। अभ्यास को ज़्यादा समय देने के लिए सचिन ने अपने चाचा चाची के साथ रहने का फैसला किया, जो कि शिवाजी पार्क के निकट थे। सचिन को स्कूल में एक महान बच्चा माना जाता था और वह इस मुंबई के क्रिकेट मंडली में एक आम चर्चा का विषय बन गए थे। वह अपनी स्कूल की माटुका गुजराती सेवा मंडल शील्ड के नाम से जाने जाने वाली टीम में सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी में से एक थे। सचिन स्कूल क्रिकेट के साथ साथ क्लब क्रिकेट में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल हुए। साथ ही साथ उन्होंने प्रतिष्ठित कांगा लीग में भी प्रदर्शन किया। सचिन का पहला क्लब जॉन ब्राइट क्रिकेट क्लब था, जो बाद में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में तब्दील हो गया। सचिन ने 14 वर्ष की आयु में मद्रास के MRS फाउंडेशन में भाग लिया ताकि वह तेज गेंदबाज बनने का अभ्यास कर सके। हालांकि डेनिस लिली, जो कार्यवाही का नेतृत्व कर रही थी, वह युवा बच्चों की गेंदबाजी से प्रभावित नहीं हुई और उन्होंने सचिन से कहा कि वह अपनी गेंदबाजी पर ध्यान केंद्रित करे। इस समय सचिन मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सर्वश्रेष्ठ जूनियर क्रिकेटर अवार्ड को नहीं जीत पाए थे, इसलिए वह बहुत परेशान थे। लेकिन उन्होंने श्री सुनील गावस्कर के अल्ट्रा लाइट पैड की एक जोड़ी मिली, जिसमें लिखा था कि वह स्वयं भी इस उम्र में यह अवार्ड नहीं जीत पाए थे। युवा प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए प्रयास में उन्होंने यह भी कहा था कि एक क्रिकेटर के रूप में खुद को काफ़ी बेहतर साबित करना पड़ता है। सचिन ने गावस्कर के 34वें टेस्ट शतक का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कहा कि उस समय उनके वह शब्द मेरे लिए प्रोत्साहन के रूप में आज साबित हुए हैं। सचिन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पहला अनुभव तब प्राप्त हुआ जब वह एक प्रदर्शनी खेल में इमरान खान की टीम के एक विकल्प के रूप में दिखाई दिए, क्योंकि यह CCI की स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मुंबई में ब्रोबन स्टेडियम में आयोजित की गई थी और सचिन इस जगह अभ्यास भी करते थे। जब वर्ष 1987 में मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच विश्व कप का सेमीफाइनल मैच खेला गया तो उस समय सचिन ने गेंदबाज की भूमिका निभाई थी। वर्ष 1988 में उनकी प्रतिभा की पहली झलक देखने को मिली। सचिन के लिए एक असाधारण सत्र रहा, क्योंकि इसमें होने वाले प्रत्येक मैच में उन्होंने शतक पर शतक लगाए थे। सचिन के पूर्व मित्र और इंडिया टीम के सहयोगी विनोद कंबाली के साथ मिलकर लाडस स्टील इंटर स्कूल प्रतियोगिता में सेंट जेवियर्स के हाई स्कूल के खिलाफ 664 रन की नाबाद भागीदारी की थी।
उस मैच में तेंदुलकर ने 326 रन बनाए थे और उस टूर्नामेंट में 1000 से भी ज़्यादा रन बने थे। सचिन का प्रमुख ऐसा था कि विपक्षी उनके साथ मैच खेलने में भी कतराते थे और एक गेंदबाज के लिए वह समय वास्तव में काफ़ी दर्दनाक होता था। उन दोनों लोगों की साझेदारी वर्ष 2006 तक अटूट रही। सचिन तेंदुलकर जब 15 वर्ष के थे तब उस समय 1988 में स्कूल के क्रिकेट मैच में कव्वाली के साथ 664 रन बनाए थे। लोग उसके खेल का करिश्मा अंदाज देखते ही रह गए थे। उसके बाद क्रिकेट के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय मैचों का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि लोग कहते हैं कि वह वाकई लाजवाब खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 1989 और 90 में कराची में पाकिस्तान के विरुद्ध अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। तब से अब तक का करियर में सचिन ने उन ऊंचाइयों को छू लिया है जिसे छूना किसी अन्य खिलाड़ी के लिए शायद ही असंभव है। आक्रामक बल्लेबाजी उसका अंदाज है, उनका बल्ला यूं घुमाता है कि दर्शकों को अचंभित कर देता है। यदि वह जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो भी अक्सर अपना करिश्मा दिखा ही देते हैं। बल्लेबाजी में भी वह अपना करिश्मा कभी कभी दिखा देते हैं। एक दिवसीय मैच में 10,000 से अधिक रन बनाने वाला वह पहला बल्लेबाज है। उसने 100 से अधिक विकेट लेने का करिश्मा भी दर्शकों को दिखा दिया है। सचिन ने दर्शकों के मन में अपना एक ऐसा छाप छोड़ा जिसे लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे। सचिन जी के बारे में जितना ही हम बोले उतना ही कम है, क्योंकि उनका प्रसिद्धि इतना बड़े है कि उसे एक पार्ट में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा, मैं जल्दी ही उसको अपलोड कर दूंगा।